नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। भारत को अपना 15वां राष्ट्रपति मिल चुका है और वो भी द्रौपदी मुर्मू के रूप में। द्रौपदी मुर्मू ने इतिहास रच दिया है। बता दें आपको कि पहली आदिवासी महिला है जो कि राष्ट्रपति बनी है। आदिवासी समुदाय के लिए काफी गर्व की बात है। इस वक्त आपको बता दें कि काफी ज्यादा खुशी की लहर देखने के लिए मिल रही है। बधाइयों का तांता जो है लगा हुआ है द्रौपदी मुर्मू, जिसे एनडीए की उम्मीदवार थी और जिनके जीत की जो शुरुआत से आपको बताया जा रहा था कि इनकी जीत पक्की है और द्रौपदी मुर्मू ने इसे सच साबित कर दिखाया, इतिहास रच दिखाया। भारत के 15वें राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू के नाम का चयन हो चुका है। शपथ ग्रहण समारोह आने वाले वक्त के साथ किया जाएगा। ये साथ ही आपको बता दें कि ये दूसरी ऐसी महिला है जो देश की राष्ट्रपति बनी है। उड़ीसा से आने वाली पहली व्यक्ति है जो कि राष्ट्रपति बनी है। सबसे कम उम्र यानी सबसे युवा राष्ट्रपति बनने वाली भी पहली व्यक्ति है। देश की आजादी के बाद पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति है। यानी सोचिए कितना कुछ जो है बदल गया है, कितना कुछ जो है इनके राष्ट्रपति बनने के साथ ही एक अलग रिकॉर्ड कायम होते नजर आया है। तो भारत में एक बार फिर इतिहास रचा गया है और आदिवासी समुदाय की एक महिला को सबसे सर्वोच्च पद, फर्स्ट सिटीजन होने का जो ये पद है, ये जो सम्मान है, इससे सम्मानित किया गया है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। ऐसे में आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू के अगेंस्ट में यशवंत सिन्हा विपक्ष के उम्मीदवार थे। विपक्ष की तरफ से उन्हें साझा उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन द्रौपदी मुर्मू को जिस आंकड़ों के हिसाब से वोट मिले हैं, इसमें ये बात साफ तौर समझ आई है। गैर एनडीए जो सांसद या विधायक है, उन्होंने भी क्रॉस वोटिंग की है क्योंकि उनका जमीर द्रौपदी मुर्मू के लिए जाग गया। उनका जमीर जो है उन्हें इजाजत नहीं दे पाया कि वो किसी और के लिए वोट कर सके, क्योंकि उन्होंने इस महिला का स्ट्रगल भी देखा, इनका जो है आपको बता दें कि डेडिकेशन भी देखा जो लोगों की सेवा के लिए था और आखिरकार इनके लिए वोट किया। ऐसे में आज हम आपको बताने वाले हैं कि कहां से, कौन कौन से राज्य से और कितने एमपीज और एमएलए की तरफ से जो है यहां पर क्रॉस वोटिंग हुई है। जो आंकड़े निकल कर सामने आए हैं उसे सुनकर आपको भी काफी ज्यादा अचंभा होगा, क्योंकि ये सभी विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को वोट देने वाले थे, लेकिन जब वोटिंग का वक्त आया था तो इनके जमीर ने इनको पुकार लिया और उन्हें लगा कि नहीं, द्रौपदी मुर्मू को ही वोट देना चाहिए, क्योंकि यशवंत सिन्हा से ज्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट अगर कोई है तो वो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो ऐसे में आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू जो को 64.3% वोट्स मिले हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। 100% का आंकड़ा था, 99.99% वोटिंग हुई थी, जिसमें 64.3% वोटिंग की गई है जो कि जो है कि द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में की गई। अब इसमें आपको बता दें 126 एमएलए और 17 एमपीज, जिसमें से 12 उत्तर प्रदेश और 5 राजस्थान से है, उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। यह आंकड़ा कुछ इस तरह है, जिसे समझिए आप कि 22 एमएलए असम से, 6 एमएलए छत्तीसगढ़ से, 10 एमएलए झारखंड से, 19 एमएलए मध्य प्रदेश से, 16 एमएलए महाराष्ट्र से, 10 एमएलए गुजरात से, जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की, वो भी द्रौपदी मुर्मू के फेवर में। यानी अपनी पार्टी के विपक्ष के जो साझा उम्मीदवार थे उनके लिए नहीं, बल्कि अपनी पार्टी को छोड़ के उन्होंने द्रौपदी मुर्मू, एनडीए की कैंडिडेट, राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में वोट डाले। और साथ ही आपको बता दें कि असम से सबसे ज्यादा ऑपोजिशन की तरफ से एमपीज और एमएलएज है, एमएलएज ने उन्होंने सबसे ज्यादा क्रॉस वोटिंग की द्रौपदी मुर्मू के लिए, और वो 22 था आंकड़ा। अलग अलग राज्यों से करीब 104 विधायक और 17 सांसदों ने द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की, और ये अपने आप में बड़ी बात है। विकास भदौरिया ने ट्वीट करके भी लिखा कि यशवंत सिन्हा के अंतरात्मा की आवाज पर वोट देने की अपील की थी, लेकिन अंतरात्मा की आवाज पर 17 सांसदों और 104 विधायकों ने यशवंत सिन्हा का साथ छोड़ दिया। बात करें तृणमूल कांग्रेस की, तो तृणमूल कांग्रेस से भी 2 एमपी और 1 एमएलए ने क्रॉस वोट किया है। 2 टीएमसी एमपीज और 4 एमएलए ने, जिसमें से और बाकी जो वोट थे 2 एमपीज और 4 एमएलए के, उसको इनवैलिड करार दिया गया था। ममता बनर्जी के सेल्फ अपॉइंटेड फलक्रम जो थे अपोजिशन यूनिट के, उन्होंने उन्हें ही
फेल कर दिया। तो साफ तौर पर ये जो है बिहार के भी अगर आपको बात बताया तो बिहार के भी 6 ऑपोजिशन के एमएलए ने द्रौपदी मुर्मू के लिए वोट किया है। तो ये अपने आप में काफी बड़ी बात ही है। बीजेपी जो है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी एनी टाइम बन सकती है अगर वो चाहे तो। जिस तरीके की वोटिंग मिली है इससे यह बात साफ हो चुकी है। तो ये बड़ी बात है। यूपी से राष्ट्रपति चुनाव के लिए यशवंत सिन्हा को 111 वोट मिले और राजभर की पार्टी को हटाकर विपक्ष के पास से 121 वोट थे। तब जो है यूपी के करीब 10 विधायकों ने अंतरात्मा की आवाज सुन ली और उन्होंने द्रौपदी मुर्मू के लिए अपना वोट दे दिया। गुजरात के 10 कांग्रेस के एमएलए ने क्रॉस वोटिंग की और वो भी द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में की। तो ये भी कांग्रेस के लिए असेंबली चुनाव से पहले, गुजरात में चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले ये बड़ा झटका है। एनडीए के कैंडिडेट बीजेपी का जो एक समर्थन जो दिख रहा है वो भी कम नहीं है, 10 कांग्रेस के एमएलए है। तो आने वाले वक्त में आप समझ सकते हैं ये झटका जो है बरकरार रहने वाला है और आने वाले वक्त में भी इसका जो एक असर है वो चुनाव में देखने के लिए मिल सकता है। वही आपको बता दें कि बंगाल में जो है बीजेपी का 71 एमएलए थे, द्रौपदी मुर्मू को 71 वोट बंगाल में बीजेपी के से मिले हैं। किसी भी बीजेपी के जो आप कह सकते हैं कि एमएलए और एमपी उनके तरफ से किसी तरीके की कोई क्रॉस वोटिंग नहीं हुई है। बीजेपी को अपने लोगों पर भरोसा था और इनके लोगों ने उस भरोसे को करके दिखाया है। किधर भी इधर उधर की वोटिंग नहीं हुई है, बेहतरीन तरीके से वोटिंग करते हुए उन्होंने बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया है। तो ऐसे में आपको बता दें कि अखिलेश शर्मा की तरफ से ट्वीट है, उन्होंने लिखा है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के 77 विधायक जीत कर आए थे, आज टीएमसी में चले गए। बाकी के बचे 69 विधायकों को बीजेपी ने चुनाव से पहले होटल में बंद वोट डालने की ट्रेनिंग दी। वहां द्रौपदी मुर्मू के 71 विधायक ने समर्थन दिया, यानी 2 वोट जो है उन्हें अतिरिक्त वोट मिले हैं। तो ये आप देख सकते हैं बड़ी आप कह सकते हैं बड़ी बात है, बड़ा झटका है एक तरह से कि जो टीएमसी के समर्थन में है उनका भी वोट द्रौपदी मुर्मू को मिला, जो इनके समर्थन में है उनका वोट भी द्रौपदी मुर्मू को मिला। तो साफ तौर पर द्रौपदी मुर्मू ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इन्हें हिला कर रख दिया। और साथ में साथ जिस तरीके से बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, यशवंत सिन्हा की बड़ी बड़ी बोली थी, हम सीए नहीं आने देंगे, अपनी आवाज सुनेंगे, सरकार को जो है जितने भी जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनका इस्तेमाल नहीं करने देंगे। कई सारी बातें कही जा रही थी, कई सारे दावे किए जा रहे थे, लेकिन सभी के ऊपर लोगों ने अपने मन की आवाज सुनी और आवाज सुन के उन्होंने जिसे वोट दिया कोई और नहीं, आज के वक्त में भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि बड़ा झटका था विपक्ष के लिए, क्योंकि उनके ही खेमे से बगावती सुर जो है देखने के लिए मिले हैं। और जिस तरीके से आपको बता दें कि कहा भी गया था कि महाराष्ट्र से भी काफी ज्यादा वोट्स मिलेंगे इन्हें, काफी बेहतरीन जो है इनका प्रदर्शन महाराष्ट्र की तरफ से द्रौपदी मुर्मू जी के रहेंगे। तो ये जो है काफी बेहतरीन तरीके से देखने के लिए मिला है और काफी क्रॉस वोटिंग भी हुई है। तो ऐसे में आपको बता दें कि एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जी की शानदार जीत के साथ उन्हें जो है कुल मिलाकर 6,76,803 वोट्स मिले हैं। बता दें कि 5,43,000 समथिंग जो है वो उसकी जरूरत थी जीत के लिए, लेकिन द्रौपदी मुर्मू को जीत से भी ज्यादा मिला है। जीत का जो आंकड़ा है उसको भी उन्होंने पार कर दिया है और 6,76,803 जो है वोट्स उन्हें मिले हुए हैं। वही अगर यशवंत सिन्हा की बात करें तो यशवंत सिन्हा को टोटल में 3,80,177 यानी आधा मिला है, आधा से भी कम कह सकते हैं कि वोट मिला है। डबल वोटों के साथ जो है ये बेहतरीन शानदार जीत जो है देखने के लिए मिली है। क्रॉस वोटिंग का एक बार आपको फिर से एक बता देते हैं, एक क्या बताते हैं कि किस तरीके के कितने कितने रहे हैं। 22 एमएलए असम से, 6 एमएलए छत्तीसगढ़, 10 एमएलए झारखंड, 19 एमएलए मध्य प्रदेश, 16 एमएलए महाराष्ट्र, 10 एमएलए गुजरात। ये आंकड़े हैं, इन आंकड़ों के हिसाब से समझ लीजिए कि इतने इतने जो है क्रॉस वोटिंग हुई और इतने क्रॉस वोट्स जो है द्रौपदी मुर्मू जी को मिला है। 17 एमपीज ने क्रॉस वोट किया है जो है, साथ ही उत्तर प्रदेश से भी क्रॉस वोटिंग हुई, बिहार से भी क्रॉस वोटिंग हुई, गुजरात, राजस्थान, हर जगह से क्रॉस वोटिंग हुई, बंगाल से भी क्रॉस वोटिंग हुई और आखिरकार जीत एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जी की हो चुकी है। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया, हमने आपको बताया कहां कहां से क्रॉस वोटिंग हुई, कितनी कितनी क्रॉस वोटिंग हुई, आंकड़ा क्या रहा, कितने एमपी कितने एमएलए की तरफ से जो है क्रॉस वोटिंग की गई और कुल मिलाकर कितने टोटल वोट जो है द्रौपदी मुर्मू जी के खाते में आए हैं। ऐसे में पूरा मामला बड़े विस्तार से बता दिया है, क्रॉस वोटिंग की डिटेल भी आपको हमने दे दी है। तो ऐसे में इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।